जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करने वाला। आज का टॉपिक है हमारा मोल, मोलरता, मूलता किसे कहते हैं। आज का 12th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है ये सॉल्यूशन का। ठीक है, तो विलय का टॉपिक है यार, चलेगा हमारा। तो आज की चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं भाई, मोल किसे कहते हैं ना, है ना। हमने पढ़ा होगा 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन, जैसे हम पढ़ा है, बहुत वीडियो डाल चुके हैं, सॉल्यूशन शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं ना। तो सॉल्यूशन विलय में जाकर हमने पढ़ाया था आपको मोल, निर्मलता पढ़ाया था। अब पढ़ाने वाले हैं मोलता। ठीक है, मोल किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहेंगे। ठीक है, मोलरता मोलता किसे कहेंगे, तो सबको समझेंगे। ठीक है, मोल को भी समझेंगे, मोलरता को समझेंगे, मोलता को भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम क्या समझने वाले इस विलय। ठीक है, विलय का टॉपिक है ये। विलय का टॉपिक क्या है कि मोल किसे कहा जाता है, मोलता किसे कहा जाता है। तो पहले हम समझने वाले मोल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज क्या रहेगा, मोल किसे कहा जाता है। ठीक है, टॉपिक है आज का मोल। ठीक है, चर्चा करेंगे आज में कि मोल किसे कहा जाता है। देखो, आप मोल किसे कहते हैं, जैसे आप जानते हो कि भाई अब लेंथ का मतलब डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। आपने पढ़ा भाई साइंस में, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस का मात्रक जानते हो। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर वगैरह होता है। मीटर मीटर जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे ही हम मोल को भी इस तरह का ही मात्रक होता है। मोल क्या होता है, मात्रक किसका होता है, सॉल्यूशन विलय का द्रव्य का मात्रक होता है मोल। ठीक है, मोल मोल किसका मात्रक होता है, ये बता दे रहा हूं आपको। तो बोलते एक तरह मोल एक तरह, ठीक है, मोल एक तरह का मात्रक है। ठीक है, मोल भी एक तरह का क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट। ठीक है, इससे हम वस्तु को मापते हैं। ठीक है, और द्रव्य को माप सकते हैं इसके मोल के द्वारा। ठीक है, तो मोल क्या है, पहले से हमने समझ लिया कि मोल भी एक तरह का मात्रक ही है। ठीक है, मोल क्या है, एक तरह का मात्रक है ना। इतने समझ आ गई। अब मोल क्या होता है इसकी, देखो एक मान लो, अभी समझा सकता हूँ, देखो अभी समझा रहा हूँ, देखो है ना। मान लो मोल, मोल का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, हिंदी में भी मोल ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी मोल ही कहते हैं। मोल क्या होता है, मोल किसी, मान लो एनी शब्द है, किसी पदार्थ, ठीक है, के एक अणु, ठीक है, किसी पदार्थ के अणु, मान लो किसी पदार्थ के अणु कितने मोल होते हैं, तो किसी पदार्थ के अणु में 6 पॉइंट, ठीक है, 6.23 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, ठीक है, 23, 10 टू पावर 23, याद कर लेना, 10 टू पावर 23। किसी पदार्थ के अणु में कितने मोल होते हैं, तो मोल कितने होते हैं, तो 6.0, ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, ठीक है, 0.23 गुणा 10⁻23, ठीक है, 10⁻23, एक मोल में इतने होते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु में कितने मोल होते हैं, तो भाई 0.603, ठीक है, 23 गुणा 10⁻23, ठीक है, तो एक मोल में इतने होते हैं। आप इसकी शॉर्ट इसका लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो एक मोल में कितने होते हैं, आपको समझ आ गया। अब मोल में आप समझाओगा, एक मोल, एक मोल, ठीक है, एक मोल 22.22 लीटर के बराबर होता है। एक मोल 22 लीटर पॉइंट 4, ठीक है, 22.4 के लीटर के बराबर होता है एक मोल। समझ आ गया आपको। एक मोल जो मात्रक होता है हमारा, एक मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है एक मोल। बात समझ आ गई। तो एक मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है एक मोल। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी सी आई। तो एक मोल मैंने बताया था, तो एक मोल, ठीक है, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, किसके होता है, 4 लीटर के बराबर होता है। तो समय आ गया आपको, लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है एक वन मोल। किसके लीटर के बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। समझ गए, इसको हम मिस कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल से देख रहे हैं। देखो समय, इसका सूत्र क्या, फॉर्मूला भी देखेंगे। इतनी समझ आ गई आपको। अब देखो मिटा लें इस चीज को, ठीक है, इसको थोड़ा मिस कर दें।
तो इतना मिटा देना है और यहाँ पर समझाते हैं। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो एनी किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार मतलब वेट, किसी वस्तु का वेट, ठीक है, भार हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, अपॉन अणुभार, अपॉन क्या हो गया अणुभार। तो भार बट्टे अणुभार किसका सूत्र होता है, मोल का। थोड़ा मिस करें, दोबारा बड़े में आपको दिखाई दे जाएगा तब बताएं, इसको थोड़ा मिस करें, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है। तो लीटर बता दिए 22.4 लीटर के बराबर होता है 1 मोल, तो बता दिया हमने सब। आप देखो इसको समझा रहे हैं सूत्र के अनुसार, ठीक है, सूत्र यहाँ लिख ले रहे हैं। तो मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र होता है भार बट्टे अणुभार। वस्तु का आपको भार मालूम हो, ठीक है, उसका अणुभार मालूम हो तो हम क्या कर लेंगे, मोल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वस्तु का भार मालूम हो और अणुभार मालूम हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे, मोल हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना भाई इस वस्तु में कितना मोल है। तो एग्जाम्पल से देख रहे हैं, सूत्र समय आ गया, सूत्र लिखा ऊपर, सूत्र को ऊपर लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। देखो तो मोल बराबर भार अणुभार, ठीक है। तो माना कि भाई, माना कि 10, ठीक है, 10 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH का आप जानते हो कास्टिक सोडा को, ठीक है, है तो उसमें है भाई, है तो उसमें कितना मोल होगा, या है, ठीक है, कितना मोल होगा या है, ठीक है, तो उसमें कितना मोल होगा। माना कि NaOH कितना भाई, NaOH 10 ग्राम है, NaOH कितना है 10 ग्राम है, तो उसमें कितना मोल होगा। तो मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले इसका क्या मालूम है आपको, अणुभार मालूम है, NaOH का जानते हो, NaOH का अणुभार, ठीक है। तो अणुभार पहले समझ, अणुभार कैसे निकालते हैं आपको जानना होगा। अणुभार तो अणुभार जानते हैं इसी बात, तो इसका होता है 23, 16, 1, ठीक है, तो टोटल निकल के आएगा इसका हो जाएगा 40। तो NaOH का क्या होता है, NaOH का अणुभार होता है 40। तो NaOH का मालूम पड़ेगा आप लोग कितना है, 40 होता है, NaOH का अणुभार 40 है, ठीक है। सूत्र लगा लो, मोल बराबर अणुभार के भाग दिया गया 10, अणुभार मालूम है हमें कितना 40, काट दो 4 धाई 40, 4 निकल के आया 10 4 40, ठीक है, कितने निकल 10, ठीक है, निकल के आया हमारा मोल। तो M बराबर 10, सॉरी M बराबर कितना 4 निकल के आया, क्यों 10 कैसे निकल गया, 4 निकल के आया, N बराबर कितना आया हमारा 4 निकल के आया मोल। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सो आपको एग्जाम्पल से बता दिया, अणुभार के सूत्र के सूत्र भी आपको लिखा दिया, सो एग्जाम्पल आपको प्रूव करा दिया। अब देखने वाले हैं मोलरता, मोलरता और मूलता, ठीक है, अब देखने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल इजी है बहुत, देखो कैसे हमने निकालेंगे आपको इजी बता देंगे, है ना। देखो दोनों को देखेंगे, मोलरता, ठीक है, कॉमा दोनों को देख लिया, मोलरता या मूलता लिख ले रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं मूलता, मूलता, ठीक है, मूलता, देखिए नाम समझना, मूलरता मूलता, ठीक है। मूलता किसे कहते हैं, देखो समझो, बस कॉमन डिफरेंस क्या है कि इसमें हमें वस्तु का आयतन मालूम होता है, आयतन, इसमें क्या होता है, इसमें हमें द्रव्यमान मालूम होता है, मास, द्रव्यमान, इसमें आयतन मालूम होता है, वस्तु का आयतन, इसमें मालूम होता है हमें द्रव्यमान। तो आप जानते ही हो पहले सूत्र क्या होता है मूलरता का, तो मूलरता बराबर होता है मूल
अपॉन आयतन है तो किस में लेंगे, लीटर में, अपॉन लीटर, ठीक है, लीटर, ठीक है, लीटर में लेंगे। इसमें क्या होता है, तो केजी इसमें आ जानते हो, इसका मतलब केजी होता है, तो इस भाई क्या लेंगे, तो मोल बराबर बस क्या होगा, अपॉन केजी ग्राम, ठीक है, किस में लेंगे, केजी किलो में लेंगे, ठीक है। तो मोलरता और मोल्यता, तो आपको मोल मालूम होना चाहिए, उसको जिस लीटर मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको ऊपर आ रहा है अभी, ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल बताएं, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। देखो इसको मिस कर रहे हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें मोल, इसको लीटर में रखते हैं, इसको केजी में रखते हैं। सूत्र क्या होता है, मोल रहता है, ठीक है, मोल अपॉन केजी, इसमें क्या होता है, मोल अपॉन लीटर, ठीक है, मोलरता और मोल्यता। तो सुना गया आपको, इसमें आयतन होता है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, इसमें क्या होता है, आयतन होता है। चीज समझ आ गई आपको, इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए आप उतार लो इसको। जैसे पहला आप इसका सूत्र पहला समझाना है, एग्जांपल आपको, ओरल मूरलता, मूरलता का एग्जाम्पल समझाना है। देखो माना, मूरलता का एग्जाम्पल है, माना कि, ठीक है, 10 ग्राम मान लिया, 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम NaOH को 4 लीटर, ठीक है, पानी, जल लिखते, चलो जल में मिलाया जाता है तो मोलरता ज्ञात की, भाई ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए, वो तो क्या करती है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है हमें। अब मालूम है हमें, पहले क्या निकालना होगा, 10 ग्राम NaOH को 4 लीटर जल में मिलाया जाता है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र पहले आपको निकालना होगा, इसमें आप मोल, ठीक है, पहले आपको मोल निकालना होगा। हम मोल का सूत्र बताया था आपको, भार बट्टे अड़ो भार, तो लिख लो कितना दिया गया, 10 दिया गया, 10, और इसका NaOH का मालूमता अड़बार कितना होता है, 40, तो काट लो, 4 निकल के आया तो 1/4 इसकी आ गई, ठीक है, तो 1/4 निकल गया। अब लिख लेंगे, अब हमें क्या दिया गया, मोलरता, तो मोलरता पहले क्या होता है, इसका सूत्र, मोलरता बराबर होता है, मोल कितना है, तो 1/4 मान लो, 4 ही निकल के आया है, तो 4 लिख लेंगे, और 10 ये निकल के आया तो 10, ठीक है, और मोल कितना होगा हमारा, लीटर में कितने, 4 लीटर दिया गया है, जीव कितना दिया गया, 4 लीटर, तो 1 निकल के आया हमारा, 4 लीटर मोल था, हमारा 4 कितना निकल आया, मोल भी निकल आया था, तो लिख लिया, 4 जी लिख लिया, और 4 हमारा कितना 4 लीटर में गुणा जाता है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया 4 एकम 4, तो 1 निकल के आया हमारा, 1 मोलरता, 1 निकल के आया हमारा मोलरता। अब निकालना है सीधा, इसका सिंपल क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, हमारा मोलरता क्या होगा, मूल्यता क्या होगा इसका, कि वहां पर केजी होगा, मान लो 2 लीटर केजी में जाए, मान लो इसकी जगह कर ले रहे हैं 2 केजी लीटर में जल में मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, लीटर किस मिलेंगे, इसमें भाई इसका भाई किलो किस मिलेंगे, केजी मिलेंगे, इसमें लीटर में लिया था, इसमें क्या लेंगे, केजी, बस यही डिफरेंस है, ये अंतर है, ठीक है, क्या इसमें केजी मिलेंगे, उसमें लीटर में लेते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें लीटर में क्या हो जाएगा, मान लीटर में तो 2, भाई इसमें क्या 4 था, इसमें हमने 2 कर लिया, बट किस में ले लिया हमने, केजी में ले लिया, वो लीटर में था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मोल किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल का सूत्र क्या होता है, तो मोल का सूत्र होता है मोल बराबर भार बट्टे अड़भार। अब मोलरता का क्या होता है, मोलरता मोलरता अलग, मोलता अलग होता है, मोलरता अलग होता है। तो मोलरता बराबर होता है मोल बट्टे, ठीक है, मोल बट्टे लीटर, किसमें आयतन, मोल बट्टे आयतन लिख सकते हैं, ठीक है, उसके आयतन किसमें मिलेंगे, लीटर मिलेंगे, ठीक है। और तुम्हारा होता है मोलरता, ठीक
है। मूलतः हम क्या केजी में लेते हैं द्रव्यमान, तो मोल बराबर बट्टे द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में लेंगे केजी में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मोल किसे कहते हैं, मूलतः किसे कहते हैं, मूलतः किसे कहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बड़ी इनके साथ।